हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ रीजन था। इसके लिए हम आप सब से क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हमको देखना है एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। उसमें जो है वज्र गुणज पढ़ना है। वज्र गुणज विधि जो है कोई टफ नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में बहुत कम ही देखा जाता है। तो हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है 3.5 है, ठीक है। 3.5 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि वज्र गुणज विधि, ठीक है। वज्र गुणज विधि, वज्र गुणज विधि होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि वज्र गुणज विधि क्या होता है। तो वज्र गुणज विधि जैसे कि हम लोग समझेंगे, आप भी जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप जो होता है a1 प्लस a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 बराबर कितना होता है, तो आप भी कहिएगा कि 0 होता है। दूसरा देखे थे कि इसी में a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में कितना है, तो 0 है। हम लोग इसका फार्मूला बनाने के सीखेंगे। फार्मूला हम लोग इसका जो है बनाते कैसे हैं, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि पहले x लेना है। पहले क्या लेना है, x। जैसे ही x, जैसे ही जिसको यहाँ पर लिखेंगे उस वाले पार्ट को भुला जाएंगे, समझेंगे वो अभी नहीं है। मतलब x लिए हैं, मतलब x में a1 a2 है, समझेंगे कि इसका कोई रोल नहीं है। और जो भी बच गया उसके गुणांक में उसको लिखेंगे। जैसे y है तो आपका हो जाएगा b1 और यहाँ लिखेंगे b2। यहाँ पर आपका हो जाएगा c1 और यहाँ पर हो जाएगा c2। बराबर का साइन देंगे और फिर y वाला को लिखेंगे। अब जैसे ही y लिखेंगे तो y वाला को छोड़ देंगे तो बचेगा a1 और a2 और c1 और c2। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइन से लिखना है। a1 यहाँ पर c1 था, तो यहाँ पर जब शुरू करेंगे c1 c2 c1 c2, जैसे कि हम b वाला लिए y वाला लिए हैं तो y के गुणांक में b है, तो b को छोड़ देंगे तो बच जाएगा एगो ई वाला और एगो ई वाला। तो हम जब चलेंगे तो पहले लिखने क्रम में देखेंगे, पहले इसी को लिख लेंगे, सी से खत्म हुआ है, सी पर शुरू करेंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा a1 a2 बराबर। अब इसको ढकेंगे, सी वाला को लिए हैं तो सी के गुना में कुछ नहीं है, यानी कि एक रहता है। यहाँ पर y के गुना में, यहाँ पर जो है b के गुना में y है तो y लिखे, a के गुना में x है तो x लिखे, लेकिन c के गुना में कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि c में के गुना में कुछ नहीं है, कहने का मतलब है कि एक है। अब जैसे ही c को लेंगे तो आपका बचेगा a1 और a2 बराबर में b1 और b2। अब आप कहिएगा कि जब आप इसमें y लिखे हैं तो y के लिए पहले c लिखे हैं, पहले a भी तो लिख सकते थे, लेकिन हम लोग को सीधे समझना है कि c पर खत्म c शुरू, यहाँ a पर खत्म a शुरू। देखिए लाइन से है c यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है ये बात ध्यान रखना है। और क्या करना है कि गुना करना है, तो लिखेंगे x बटा, इसको क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना, तो आपका हो जाएगा b1 c2 और ऐसे करेंगे तो माइनस b2 c1 बराबर y बटा क्या हो जाएगा, तो c1 क्या कहिएगा, c1 a2 माइनस c2 और a1। ये c2 है, क्या है ये, तो कहिएगा कि सर c2 है, क्या है c2 है। आगे देखेंगे 1 बटा
क्रॉस गुना मारेंगे यहाँ पर पहले ऐसे, तो आपका A1 B2 माइनस A2 B1 A2 B1, ये आपका हो गया वज्र गुणज का मेन फार्मूला। आपका यही हो गया मेन फार्मूला, आपका यही हो गया। अब क्या करना है कि जब भी देखना है, अगर मान लेते हैं कि हमको निकालना पड़ेगा x का मान, तो एगो प्रथम पद और अंतिम पद। अगर निकालना पड़ेगा y का मान, तो पर दूसरा पद और अंतिम पद। ध्यान रखना यहाँ पे रूल जो है कि कैसे किए हैं, समझिएगा कि x को लिए हैं तो A1 x को लिए हैं तो x के गुना में A1 A2, तो इसको छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट खत्म, बच जाएगा B1 B2 और C1 C2, इसको लिखेंगे। अब ध्यान समझेंगे, जब चलेंगे y वाला में, तो y के गुना में जो भी है b है, समझेंगे खत्म, तो आपका बच जाएगा A1 A2 C1 C2। तो हम लोग लिखने के क्रम में देखेंगे कि इधर क्या था, C1 C2 था, तो इधरों भी पहले C1 C2 लिख लेंगे, न कि A1 A2। A1 A2 लिखेंगे तो फिर आपका कहानी घबरा जाएगा, आगे समझने में परेशानी होगा। तो इससे अच्छा समझेंगे कि C शुरू है, तो यहाँ भी C शुरू करेंगे, काहे कि B वाला हो तो लिखेंगे नहीं, मामला फंसता है कि A और C, तो पहले लिख लेंगे C वाला C1 और C2, तब A1 A2। अब देखेंगे y वाला है तो लास्ट में c है, तो c1 है और c1 के बगल में कुछ नहीं, मतलब एक है। यहाँ पर b1 के बगल में y था, a1 के बगल में x था, यहाँ c1 के बगल में कुछ नहीं, मतलब एक है। अब देखेंगे ई खत्म तो बच जाएगा आपका A1 A2 B1 B2। अब इन्हें खत्म हुआ A1 A2, तो शुरू भी करेंगे A1 A2 से। बस ध्यान देना है, C1 C2 खत्म, C1 C2 शुरू, A1 A2 खत्म तो A1 A2 शुरू। अब ध्यान रखना है, मेन फार्मूला आपका यही बनता है। अब समझेंगे, याद रखना है, टीडी के वाव है आपका कि जैसे ही ये x वाला लेंगे, आप जानते हैं कि A1 के गुना में x होता है। क्या होता है? A1 के गुना में x होता है, तो x लिखे तो A1 को छोड़ देंगे, A1 को छोड़ेंगे, इसलिए A1 को छोड़ देंगे, आपका बच जाएगा B1 और B1 C2। ध्यान रखना है, रूल होता है, देखिए 12 21 12 21 12 21, मतलब कि ध्यान रखना है कि x लेना है तो a को छोड़ेंगे, तो पहलू का 12, तो B1, जब x लिए तो a छोड़ देंगे तो बचेगा कथी, b और c, तो B1 C2 12 हो गया। अब आगे चलेंगे तो इसका B1 है, यहाँ B2 C1, ऐसे C1 A2, तो यहाँ आ जाएगा क्या, C2 A1। देखिए 12 21 12 21, 1/A1 B2, आगे क्या आएगा B2 A1, कोई दिक्कत। यही आपका मेन फार्मूला है। अब हमको जिसका भी मान निकालना होगा, अगर मानते हैं कि x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए एक बार इसको और एक बार इसको, y का मान निकालना है तो एक बार इसको और एक बार इसको, मतलब अगर x निकालेंगे तो इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, अगर y निकालेंगे तो इसको साथ इसको सॉल्व करेंगे। यही आपका वज्र गुणज विधि होता है। बना कैसे कैसे समझ में आया होगा, नहीं आएगा वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आएगा। अब हम लोग जो है चलते हैं चैप्टर की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। तो आपका एक बार इसका स्क्रीन शॉट कीजिए। चलिए, फार्मूला आपको याद रखना है, क्या है, B1 C2 B1 C2 और B2 C1 C1 A2 C1 A2 C2 A1 A1 B2 माइनस A2 B1, आपका यही फार्मूला है। इस फार्मूला को ध्यान समझेंगे और हम लोग जो है बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा फार्मूला, नहीं तो एक बार आप समझिए, वीडियो देखिए, दो बार अपने आप को क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम लोग ये फार्मूला बनाना सीखे हैं, अभी आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा, क्वेश्चन बनाते बनाते आपका फार्मूला याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो आपका है एक्सरसाइज 3.5 में। 3.5 में क्या लिखा है, तो
तो आप देखिए 3.5 का बुक होगा तो बुक निकाल के पढ़िए। पहला होता है क्वेश्चन समझना, जब तक ये क्वेश्चन को समझिएगा नहीं तो आपको बनाने में कठिनाई होगी, अगर बना भी लीजिएगा समझने में कठिनाई होगी। अब देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है एक्सरसाइज 3.5 है। क्या बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग में से किसका हल अद्वितीय है और जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उन्हें वज्र गुणज विधि द्वारा ज्ञात करें। तो जिसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल कहने का मतलब है एक हल। अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, मतलब एक हल, मतलब एक पीस एक हल। अब देखेंगे आपका जो क्वेश्चन लिखा है x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और आगे जो लिखा है 3x माइनस 9y, क्या लिखा है 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान समझिएगा, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a1 का मान मतलब x के गुना में क्या है तो 1, और b1 का मान तो x के गुना में क्या है -3, c1 का मान भी -3, a1 b1 c1। नीचे वाला देखेंगे तो a2 का मान 3, b2 का मान -9, c2 का मान -2। क्लियर। अब देखेंगे कि a1 बटा a2, देखिए a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, और आगे समझेंगे तो अब कहिएगा कि b1 बटा b2, तो b1 का मान देखिए -3 बटा -9 है, यानी इसको भी काट कूट देंगे तो 1/3 आएगा। उसके बाद देखेंगे c1 बटा c2, तो -2 बटा -3, यानी आपको क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिएगा कि a1 बटा a2 तो है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। काहे कि 1/3 1/3 और आगे क्या है 2/3। आपको पता होगा कि जैसे ही है क्या होगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका जो है क्या होता है, तो इसका जो है कोई हल नहीं होता है। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो बताइए जब इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं है तो इतना ही पर छोड़ देंगे। काहे काहे कि हम लोग को हल उसी को करना है जिसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय कहने का मतलब होता है कि एक हल है, यानी उसके जैसे कोई दूसरा नहीं है, तो उसके जैसा दूसरा कम नहीं है। जब तक ले हमको उसका एक हल मालूम चलेगा, जानेंगे कि इसका एक गो हल है, एगो हल है, यानी इसका क्या हो जाएगा, तब हम लोग बनाएंगे कि अद्वितीय हल है। एक हल मतलब अद्वितीय हल, तो इसका तो कोई हल नहीं है, आगे देखना ही नहीं, छोड़ देना है। आगे चलना है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसको 2 में चलते हैं। इसको हालांकि कितना छोड़ देना है, काहे कि अब देखिए ना क्या बोला है कि जिसका अद्वितीय हल है उसको बनाना है कथी से, तो वज्र गुणज विधि से। चलिए, तो अब हम लोग को क्या ध्यान देना है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोला है आपका 2 नंबर, क्या बोला है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आगे देखेंगे तो बोला है 3x, क्या बोला है 3x प्लस 2y तो बराबर क्या है 8। अब क्या करना है, उसको लिखना है 2x प्लस वाई बराबर के लिए आएगा माइनस से करेंगे 0 हो गया। अब देखेंगे
तो 3x प्लस 2y ये बराबर के n है 8 बराबर 0। अब समझने का प्रयास करेंगे, आपसे पूछेंगे तो कहिएगा लिखिए ना, a1 का मान 2 लिखिए, b1 का मान जो है 1 लिखिए, c1 का मान -5 लिखिए। अब पूछेंगे तो कहिएगा a2 का जो मान है 3 लिखिए, b2 का जो मान है b2 का मान तो 2 लिखिए और c2 का मान -8 लिखिए। क्या लिखवाइएगा? c2 का मान -8, C2 का मान क्या हो जाएगा? -8। आपसे पूछेंगे कि बताओ A1 बटा A2, तो क्या बोलिएगा कि A1 का मान तो 2 है और A2 का मान तो 3 है, और B1 बटा B2 पूछे तो क्या कहिएगा? इसका मान 1 बटा 2 है। अब आप खुद देखिए कि जब आपका क्या कह सकते हैं कि A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसी लिखेंगे कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, और जब ऐसा का होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो है कोई हल नहीं है। क्या है? सॉरी, एक हल है। क्या है? एक हल है, चाहे एक हल होगा, और इसी को बोलते हैं कि अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है, यानी एक हल होगा यानी अद्वितीय है, यानी इसके जैसा और कोई नहीं होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तब हमको बनाना है वज्र गुणज विधि से। तो लिखेंगे कि वज्र गुणज विधि, वज्र गुणज विधि से हल करने पर, वज्र गुणज विधि, वज्र गुणज विधि से हल करने पर, तो देखिए वज्र गुणज विधि से हल करेंगे तो हमको डायरेक्ट लिखना है फार्मूला। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला क्या सिखाए हैं? तो आप कहिएगा लिखिए x बटा, ध्यान देना है, फार्मूला भी आप याद हो जाएगा आपका, x बटा यानी x के गुणा में a होता है तो a को छोड़ देना है, तो बचेगा आपका कथी? तो आपका बचेगा b बचेगा और c बचेगा। याद रखना है 12 21, यानी पहले अगर b लिखेंगे तो b1 c2 माइनस, अब क्या हो जाएगा 21, तो c2 b1। अब ध्यान रखना है y बराबर y बटा क्या हो जाएगा? पहले हमको c से चलना होता, याद होगा आपको, तो c1 a2 मतलब 12, बादे वाला को हो गया c1 a2। अब ध्यान रखना, अब क्या हो जाएगा? c1 a2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? c2 a1, 12 21 बराबर 1 बटा, अब हमको ध्यान रखना है c है मतलब c नहीं होगा, तो यहाँ पर याद रखना है a1 b2 माइनस a2 b1 मतलब यही 12 21 के फॉर्म में आपका फार्मूला चलता है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि फार्मूला चलता है एनटीए a1, देखिए b1 c2 माइनस b2 c माइनस c2 b1, एक बार फार्मूला हम मिला रहे हैं। यहाँ पर आपका जो है ये गलत इसीलिए हुआ है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आपका ये b1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? b2 c1, यहाँ c1 a2, अब यहाँ c2 a1, ठीक है, c2 a1, यहाँ a1 b2, अब a2 b1, यही आपका फार्मूला है। अब आप समझने का प्रयास कीजिए x बटा b1, तो b1 का मान पूछेंगे तो कहिएगा लिखिए ना कितना, तो 1 लिखिए, 1 गुने c2 का मान पूछेंगे तो कहिएगा लिखिए -8 माइनस b2 का मान क्या होगा? तो आप कहिएगा लिखिए b2 का मान तो 2 है, गुने c1 का मान पूछे
तो कहिएगा कि C1 का मान जो है -5 है, कोई दिक्कत, बराबर y बटा C1 का मान पूछे तो क्या कहिएगा, C1 का मान -5, क्या कहेंगे -5 गुने A2 का मान, तो कहिएगा A2 का मान जो है 3 है, माइनस C2 का मान, तो C2 का जो मान है -8 है, C2 का मान -8 है गुने A1 का जो मान कहिएगा 2 है, A1 का मान 2 है बराबर 1 बटा A1 का मान फिर पूछे तो आप कहिएगा लिखिए ना A1 का मान, तो एहू में क्या है, तो A1 का जो मान है 2 है, आगे देखेंगे A1 का मान 2 है, तो अब हम लोग ये चलेंगे A1 का मान 2 है और B2 का मान बताइएगा आप लोग, B2 का मान कहिएगा, B2 का मान भी 2 है माइनस A2 का मान तो 3 है, A2 का मान 3 है गुने B1 का मान पूछेंगे तो कहिएगा कि लिखिए B1 1 है। अब ध्यान देना है, फॉर्मूला एक बार और सीखिए, याद नहीं करना है, हमको समझना है, याद फॉर्मूला एकदम इजी है, हल्का हो जाएगा। एक बार और बताते हैं, जैसे ये कहेगा वज्र गुणज विधि से फॉर्मूला बात आएगा, तो ए पहलुका लिखेंगे x, आप जानते हैं कि A1 के गुणा में चाहे A2 के गुणा में वही में होता है x, किसमें A में, तो जब और जिसको लिखेंगे उसके गुणांक को छोड़ेंगे, तो x लिए यानी x होता है, x के गुणांक में a रहता है तो a को छोड़ देंगे, पहले लिखेंगे B1, जब B1 हो गया तो C बचा C2, आगे चलेंगे तो यहाँ पर B1 तो यहाँ क्या हो जाएगा B2 C1, अब y लिखेंगे तो y लिखेंगे यानी बात आया किसका, B वाला का, काहे कि BY होता है, यानी b के गुना में y होता है, तो हम लोग b के गुना में y है तो y को लिखेंगे तो उसके गुणांक जो b है उसको छोड़ देंगे तो बचेगा a, और A1 A2 C1 C2। ध्यान रखना है, पहले A1 फैम नहीं पढ़ना है, देखना है खत्म C1 तो शुरू भी C1, खत्म यहाँ C1 शुरू भी C1, जब C1 है तो A2 आएगा, काहे कि एगो एक आएगा, एगो मतलब एगो एक आएगा एगो 2 आएगा, काहे कि और आगे जो हम लोग को चलना है ए बी वाला लिखना है नहीं, इसीलिए C1 A2, अगला जब यहाँ C1 है यहाँ C2 हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि 1 बटा क्या लिखना है, 1 बटा, अब यानी C वाला बात है, C के गुना में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 बटा, ध्यान रखना है कि C वाला लिए है 1, काहे कि यही ना C के गुना में कुछ मतलब 1 है, तो C वाला लिए है तो C नहीं आएगा, याद A आएगा B आएगा। ध्यान रखना, खत्म हुआ A1 पर, शुरू हुई A1 B2, जब यहाँ A1 तो यहाँ A2 यहाँ B1, क्लियर। अब समझेंगे x बटा -8 माइनस 5 दूना 10 बराबर y बटा 5 तिहाई -15, और यहाँ आपका जो आ जाएगा माइनस माइनस गुने -8 दूना 16, 8 दूना 16 बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 में से घटेगा 3, आगे देखेंगे x बटा -8 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर y बटा -15 प्लस 16, -15 प्लस 16 बराबर 1 बटा 1, बराबर 1 बटा 1। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका कीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ कोना में बना देते हैं, छोड़िए, इससे अच्छा है कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए इतना का, फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, अब हम लोग लगभग सीख गए हैं, आगे समझेंगे। तो हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, पहले लिख लेते हैं कि x, क्या लिखेंगे x, यहाँ प्लस -8 प्लस 10 यानी 2 बचेगा, बराबर y के मान पूछेंगे
तो -15 प्लस 16 यानी y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। हमको निकालना है x का मान, तो लिखेंगे प्रथम दो पद, प्रथम तथा अंतिम, प्रथम तथा अंतिम पद को हल करने पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद x बटा 2 है और अंतिम पद x 1/1 है। सॉल्व करेंगे x का गुना x, x गुने 1 तो 1 और यहाँ पर 1 गुने 2 यानी x का जो मान है 2 आ गया। अब लिखेंगे नाउ क्या है, अब चाहिए y के मान, तो लिखेंगे कि अंतिम से, कैसे अंतिम, नाउ आप न भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। अंतिम से दो पद, अंतिम से दो पद को हल करने पर, अंतिम से दो पद को हल करने पर कीजिए अंतिम से दो पद हल, y बटा 1 बराबर 1 बटा y, यानी गुना करेंगे y से 1 में y, 1 से 1 में 1, यानी लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2, x बराबर 2 तथा y बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आप इसको जो है जल्दी नोट कीजिए फटाफट। x का मान 2 और y का मान 1। अब हम लोग जो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए हम लोग को जो है आगे देखना है। अभी जो है थोड़ा सा नहीं साउंड मैनेज करना पड़ेगा, काहे कि अभी शादी विवाह का मौसम चल रहा है, तो जहाँ तहाँ तो गाना बजाना होना फिक्स है, उसमें आप हम तो रोक सकते नहीं हैं। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा साउंड का मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, और हम लोग आगे देखते हैं। 2 हो ही गया, 3 और 4 देखना है, ठीक है। तो देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर दे रखा है 3x माइनस 20, क्या दे रखा है, तो 3x है, माइनस में 5y है, बराबर में 20 है। अगला दे रखा है 6x माइनस 10y, बराबर क्या है 40 है, बराबर 40 है। तो लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। a1 का मान पूछेंगे कहिएगा 3, b1 का मान पूछेंगे तो कहिएगा लिखिए -5, c1 का मान पूछेंगे लिखिए -20। अब a2 का मान पूछेंगे तो 6 लिखेंगे, b2 का मान पूछेंगे तो कहिएगा लिखिए -10, c2 का मान पूछेंगे तो -40। कोई दिक्कत। अब चलेंगे a1 बटा a2। देखिए a1 का मान जो है 3/6, यानी काट के 1/2। b1 बटा b2 पूछे तो -5 बटा -10, यानी काट के यो आएगा 1/2। आगे चलेंगे c1 बटा c2 तो क्या आएगा कहिएगा -20 बटा -40, यानी काट के यो 1/2 ही आएगा, माइनस से माइनस भी तो कटेगा। लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर है, इसीलिए क्या होगा, तो अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तो इतने पर छोड़ देंगे, अनेक हल लिखेंगे, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसीलिए छोड़ेंगे। का है कि हमको कब बनाना है, जब अद्वितीय हल हो तब। अद्वितीय मतलब कि एक हल हो, उसके जैसा कोई नहीं हो। लेकिन ये एक हल है क्या, एक नहीं है। क्या है, तो अनेक हल है। जब अनेक हल है तो छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है इसमें का देखते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 4 नंबर।
4 नंबर जब क्वेश्चन बोला है कि माइनस, समझिएगा, माइनस नहीं, एक्स माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और अगला जो दे रखा है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर क्या है 0। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y बराबर मतलब माइनस 15 बराबर 0। आपसे पूछेंगे तो कहिएगा लिखिए a1 का जो मान है x के गुना में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b1 का मान पूछेंगे तो कहिएगा लिखिए ना -3। c1 का मान तो लिखिए -7। अब a2 चलेगा, पता है आपको, अब a1 a2 b1 b2 c1 c2। a2 का मान पूछे तो कहिएगा लिखिए 3, b2 का मान पूछे तो बताइए -3, और c2 का मान पूछे तो कहिएगा लिखिए -15। अब बताइए a1 बटा a2, a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, कॉमा b1 घेर सकते हैं, चाहे कॉमा की कोई दिक्कत नहीं है। b1 बटा b2, b1 का मान 3 है, सॉरी b1 का मान -3, b2 एक के हैं, काटेंगे तो कितना आएगा 1। आप बताइए a1 बटा a2 जब बराबर नहीं है b1 बटा b2, काहे कि 1 है 1/3 है, जब नहीं है इसीलिए क्या होता है, एक हल होगा। कब होगा, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं रहे b1 बटा b2, एक हल होगा। इसी को बोलते हैं क्या है, तो कहिएगा अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल होता है तो आपको भी पता है कि बनाना कथी से है, तो वज्र गुणज विधि। कौन विधि, वज्र गुणज विधि। तो लिखेंगे वज्र गुणज, वज्र गुणज विधि से लिख सकते हैं, वज्र गुणज विधि से हल करने पर, या सीधे वज्र गुणज विधि से। बताइए फॉर्मूला, आप खुद बोलिए, बताइए। एक्स लिखे, क्या लिखे, एक्स, यानी ए के गुना में एक्स, तो एक को तो छोड़ देंगे, तो क्या आएगा बी, लिखेंगे b1c2, काहे कि 12। अब क्या होगा, पलटेगा, यहाँ आ जाएगा b2c1, कोई दिक्कत, 12 21। अब लिखेंगे y, y बराबर बताए हैं कि c1 से खत्म तो c1 से शुरू। और ध्यान दीजिएगा कि c1 जब y वाला लिए हैं, यानी y के गुना में b होगा, b खत्म, तो आपका c1 लिए तो यहाँ आ जाएगा c2 ना b2 नहीं होगा, का है कि y वाला है, यहाँ हो जाएगा c1a2 माइनस, क्या करना है, अब जब यहाँ पर c1 तो यहाँ पर c2, और बटा में a1, 12 21। आगे देखेंगे, जब c लिए हैं, c मतलब c के गुना में कुछ नहीं, मतलब 1 है, जब ई वाला चल रहे हैं तो सी वाला नहीं होगा, क्या है कि सी वाला टर्म में चल रहे हैं, तब नु एक आया है। एक्स के गुना में ए होता है, वाई के गुना में बी होता है, सी के गुना में कुछ ना होता है, इसीलिए एक लिखते हैं। बताइए जब एक लिए यानी सी तो ना होगा, या तो ए हो सकता है तो बी होगा। जब ए1 से खत्म तो ए1 से शुरू, तो यहाँ ए1 तो यहाँ b2, आगे क्या आ जाएगा, आगे आप लिख सकते हैं a2, और b1 का है 12 21, 12 21। फॉर्म चलना है 12 21, 12 21। और हम लोग ध्यान से फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं। मिलाइए बी एक्स बटा b1c2 माइनस b2c1, y बराबर c1a2 माइनस c2a1। आगे देखिए 1/a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो आपको समझना है कि एक्स वाला आपको ले रहे हैं, मतलब ए ना आएगा तो बी आएगा, तो b1c2। आगे इसी को जो 12 उसको कैसे करना है, तो a1 तो b2 c1, a1 यहाँ c2, यहाँ c1, b1 b2, यहाँ c1 खत्म, c1 शुरू, c1a2। ऐसा ही यहाँ पे a1 खत्म है, a1 शुरू है, मतलब a में से खत्म तो a में शुरू, a में से खत्म तो a में शुरू। अब देखिए क्या लिखेंगे, x बटा b1 पूछे
कहिएगा लिखिए B1 का जो मान है वह आप भी कहिएगा लिखिए -3 और C2 का जो मान है कहिएगा लिखिए -15 और क्या है B2 देखिए B2 है क्या वही है -3 यहाँ भी देखिए ना B2 -3 गुण C1 तो C1 यही क्या है -7 बराबर y बटा C1 है क्या तो कहिएगा लिखिए यही क्या -7 गुने A2 कितना 3 माइनस C2 देखिए कितना -15 गुने A1 देखिए कितना A1 1 बराबर 1 बटा A1 तो आइए A1 क्या है तो कहिएगा 1 है क्या है A1 1 है गुने B2 तो B2 क्या है तो -3 है। चलेंगे आगे C2 A2 क्या है तो A2 आपका 3 है तो A2 3 गुने B1 तो B1 आपका क्या है B1 -3 क्या है -3। अब देखेंगे आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है का है कि एक के जगह 2 से न रसा है तो यहाँ देखिए -15 प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस फिर ही माइनस क्या हो जाएगा -21 क्या हो जाएगा -21 क्या हो जाएगा -21। अब देखेंगे यहाँ पर y का मान पूछेंगे तो y का मान आप कहिएगा कि लिखिए 7 त्रिका -21 और प्लस में क्या होगा 15। हाँ तो देखेंगे हम लोग 1/A1 का मान आपका जो है आप मिटा दिए थे। A1 का जो मान आपका दे रखा था क्या तो A1 का जो मान आपका दे रखा था यहाँ पर आपका A1 का मान था 1 और B1 का मान था -3 मतलब B2 का मान था -3 और आपको जो है A2 का मान यहाँ पर दे रखा था हमने मिटा चुके हैं। A2 का जो मान था वो आपका दे रखा था 3 और B1 का मान था -3। अब समझेंगे 1 को 3 से गुना करेंगे -3 से माइनस है 3 तिहाई 9 माइनस फिर माइनस प्लस। अब ध्यान देंगे x बटा क्या हो जाएगा आपका 15 तिया 45 15 तिया 45 माइनस माइनस प्लस और ध्यान देंगे माइनस माइनस प्लस 7 त्रिका 21 और यहाँ हो जाएगा माइनस ठीक है क्या माइनस माइनस प्लस घटाएंगे तो माइनस बराबर y बटा 7 त्रिका 21 प्लस माइनस माइनस और 15 में 1 से गुना 15 माइनस माइनस प्लस 1/1 को गुना करेंगे -3 से -3 और यहाँ पर -3 तिहाई 9 पता है पहले ये से प्लस। अब देखिए घटाएंगे तो बचेगा 24 घटाएंगे तो बचेगा -6 घटाएंगे तो 1/6। अब हमको निकालना है इसका और इसका मान तो क्या लिखेंगे प्रथम तथा अंतिम से हल करने पर प्रथम चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि प्रथम क्या लिखेंगे प्रथम तथा अंतिम पद को प्रथम तथा किसको अंतिम पद को हल करने पर देखिए प्रथम पद क्या है तो x/24 अंतिम पद x 1/6 काट सकते हैं गुना करेंगे इसमें 6 गुना करेंगे 24 आप चाहे सीधे 6 चौका 24 अगर हमारी 4 या चाहे ऐसे काटिए गुना था भेज भाग काट के चले आएगा। अब लिखेंगे जब x का मान निकल गया अब चाहिए y का मान लिखेंगे अंतिम से 2 पद को हल करने पर अंतिम से 2 पद को हल करने पर अब जो है हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग को क्या करना है समझेंगे हम लोग को क्या करना है इसे समझेंगे थोड़ा सा नहीं कुछ मिस्टेक हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको जो है
अंतिम से दो पद को हल करेंगे तो देखिए अंतिम से दो पद में है क्या, तो y क्या है, y बटा -6 बराबर 1/6। अब यहाँ से 6 को 6 से काट देंगे, 6 से 6 क्या हो जाएगा आपका, 6 से 6 जो है कट जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 6 से 6 कट गया, यानी y को 1 से गुना करेंगे तो y बराबर -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 4 तथा y बराबर -1। ठीक है, थोड़ा सा नहीं जो है वीडियो हिल गया है कुछ गलती के कारण, तो आप लोग उसको थोड़ा मैनेज करें। और आज के लिए हम लोग जो है इतना ही देखेंगे, फिर जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।